मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ और संस्कृति संज्ञान संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसके द्वारा लोगों में रामचरितमानस के प्रति एक चेतना जागेगी। इसमें क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं उससे लोग परिचित होंगे। काफ़ी अच्छे विषयों पर लोग उन्होंने बोला है। जो मेरा विषय था खासकर कि भाई रामचरितमानस के द्वारा लोग अपना जो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित रखें। देखिए, मैं एक बच्चे का डॉक्टर हूँ। मेरे पास बहुत बच्चे आते थे। मैं 2017 से इस विषय पर कार्य कर रहा हूँ। अब उनको बार बार इन्फेक्शन होता है। बहुत से बच्चों को हर 2-3 महीने में वो बीमार हो जाते हैं और अच्छे परिवारों के सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, सब कुछ, सारी दवाइयाँ जो भी दे सकते हैं सब ठीक, लेकिन वो पेरेंट भी परेशान, हम भी परेशान। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैंने उन परिवारों को ये सलाह दी कि भाई एक बात आप मेरी आप मानो, जो बाकी दवा तो हम कर ही रहे हैं, आप एक रामचरितमानस खरीद लो। रात को आप जल्दी सो जाओ, 10:30-11 बजे तक आप सो जाइए। सुबह आप 5:30-6 बजे तक उठ जाइए। उठने के बाद थोड़ी देर आप योगा प्राणायाम कीजिए। उसके बाद रामचरितमानस 5-10-15 मिनट तक उस बच्चे के साथ बैठ के करना है। जो बच्चे बड़े थे उसमें बच्चा खुद ही रामचरितमानस करे। तो इसका जो मैंने देखा कि प्रभाव, बड़ा अच्छा प्रभाव आया इसका। 3-4 महीनों के बाद ये जो बच्चे थे बार बार बीमार होना इनका बहुत ही कम हो गया। और इसका जो देखिए वैज्ञानिक जो विश्लेषण इसका ये है कि जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, नहा भी लेते हैं और रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, उसका ये जो हमारी जो बॉडी का जो जेनेटिक सिस्टम है वो हज़ारों साल से ऐसा करता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है शरीर पर। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें और नहा लें तो आपको भूख लगने लगती है। और इससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो है पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं जो आपको खुश रखते हैं, जो आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। इसके विपरीत अगर आप उल्टा करते हैं, देर में सोएंगे, देर में जागेंगे, नहाएंगे भी नहीं, तो इससे आपके शरीर के अंदर नेगेटिव रेडिकल्स बनते हैं जो आपके शरीर को, जो आप नाम सुना होगा फ्री रेडिकल्स, ये आपके शरीर को नुकसान करते हैं। जितनी भी भयंकर बीमारियां हैं, वो कैंसर हो या ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो, वो सब इन फ्री रेडिकल्स की वजह से है। मैं राज जैन, प्रेसिडेंट भवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं सर्वप्रथम चेतना को, उड़ान को धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूँ। इस रामायण महोत्सव को आयोजित करने के लिए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने के लिए, और भगवान श्री राम प्रतीक है आदर्श के, मर्यादा के, संस्कार के, धैर्य के, चरित्र के। आज बहुत ज़रूरत है युवा पीढ़ी को भगवान श्री राम के आदर्शों का अपने जीवन के अंदर पालन करने के लिए। सनातन धर्म जो आज कहीं विलुप्त होता जा रहा है, उसको जीवित करने के लिए भगवान श्री राम से बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता। जो उन्होंने भी नृत्य किया, झांकियाँ प्रस्तुत करी भगवान श्री राम के रूप में, उनके रोल मॉडल, अब अगर वो रॉक स्टार नहीं भगवान श्री राम है, ये दर्शाता है कि आज की युवा पीढ़ी का रॉक स्टार आइडियल नहीं है। भगवान श्री राम के आदर्शों पे आज की युवा पीढ़ी चलना चाहती है। मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है और हमारी संस्था है उड़ान। तो उसके ही उड़ान और चेतना ने मिलकर ये कार्यक्रम किया हुआ है। मेन उद्देश्य रहता है कि संस्था का, कि बच्चों में जो नई जनरेशन आने वाली है उसको राम के बारे में पूरा परिचय हो। बच्चे पूछते हैं कि आखिर रामायण क्या है, और दूसरा क्या है कि हमारे संस्कार कहीं ना कहीं बच्चों को खोते जा रहे हैं। तो संस्था का जो मेन काम है वो है कि बच्चों के अंदर संस्कारों को लगातार जगाए रखना, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी सब चीज़ों का लाभ उठा सके। मेरा नाम राजीव ठाकुर है। चेतना और उड़ान संस्था के द्वारा जो ये रामायण 3.0 का जो ये आज का एक सुंदर और भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम। इससे लोगों में एक नई ऊर्जा, अनुभूति और हमारे सांस्कृतिक और समृद्धि के बारे में जानकारी मिल रही है। मेरा नाम अमित चौहान है और उड़ान का एक सदस्य हूँ मैं। देखिए, ऐसा आयोजन तीसरी बार हो रहा है। पहली बात तो ये मैं कहूँगा आपसे। दूसरा क्या है, इसकी बहुत आवश्यकता है आज के समाज में। आप देखते होंगे कहीं भी अब जो पश्चिमी देश हैं वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हम कहीं ना कहीं भूलते हुए जा रहे थे अभी तक। हमारे बच्चों से, या हम जो युवा पीढ़ी है
उसमें यदि रामायण से संबंधित कोई बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ भी नहीं पता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे कार्यक्रमों का आज के समय में होना। ठीक है, ये हमारे जो नई जनरेशन है उनको जानकारी भी मिलती है। दूसरा क्या है कि रामायण का जैसे कहा जाए मर्यादा, ठीक है, और आम जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे राम जी का अगर आप रामायण को देखेंगे तो उन्होंने पृथ्वी पर आकर के, ठीक है, एक आम जनमानस जो परिवार से जुड़ा हुआ है उसको एक सरल भाव में जीवन कैसा होना चाहिए सिखाया है। तो रामायण से भी हमें ये सीखने को मिलता है। हमारी नई जो पीढ़ी है, ठीक है, उसको भी जानने को मिलता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत गर्व की बात है और बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में। मैं अरुण दुबे, नाद योग, मंत्र योग और संगीत का विशेषज्ञ रहा। इतना बहुत अच्छा एक काम करने वाली संस्था है और मैं आज पहली बार ही इसके साथ जुड़ा हूँ। राजेश चेतन जी का उसके लिए विशेष धन्यवाद। और पदाधिकारी भी सारे बहुत कर्मठ और एकदम कर्तव्यनिष्ठ तरीके से सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और इस तरह का आयोजन देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़ी सी झील है, उसमें आके वो अपने आप को पूर्ण शांत करने के लिए उसमें अभी तक तपस्यारत है। मैं पिछले 20 वर्षों से रामलीला से जुड़ी हुई हूँ और मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ और मैंने कई रोल किए हैं रामलीला में। समस्त सृष्टि इस नाम में, इसका आधार बहुत बड़ा है। सीधा मैया प्रतीक्षारत है। ये 11 पेंटर है। भारत की सबसे बड़ी कला संस्था संस्कार भारती, उसके लिए सब कलाकार हैं। पूरे जवाब कर दिया वंडरफुल। अरे एक से बढ़िया पेंटिंग बनेगा। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेंट हो गया पूरा कुछ लोग इनके जो हमारे संगीत चित्रकला विभाग के प्रमुख हैं, सबका सम्मान करो, सब कलाकारों। इनके लिए एक पुस्तक भी लेके आया था मैं उस दिन आओ सब लोगों। और अगले रामायण महोत्सव में कमला जी की प्रस्तुति होगी। अवश्य होगी। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ दिल से। मंच के बाद ओके, और ऐसे सूचना सुन लीजिए, तेरा मौजूदगी में बढ़िए। अगर क्या नहीं होती तो राम नहीं है। एक बार कमला जोशी के लिए तालियां बजाएं। रामलीला के आर्टिस्ट हैं। वर्ल्ड में जाके रामलीला की है, विश्व में जाके कितने देशों में रामलीला की है। और आपको बताऊंगे, आप हंसेंगे कौन था वो करती है। मेरा नाम राजेश गोयल है। मैं इस्कॉन रोहिणी TCC चेयरमैन हूँ। आज
इस कार्यक्रम चेतना के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, मुझे विशेष रूप से जो आमंत्रित किया, राज जैन जी जो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो इस कार्यक्रम के संरक्षक के तौर पर उनके पिता श्री प्रकाश चंद्र जैन जी और दिवाकर जैन जी और पूरी फैमिली ने मुझे इनवाइट किया। बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। अभी जो प्रदीप सिंगल जी वहाँ पर बोल रहे थे, बता रहे थे कि रामचरितमानस का अगर आप पाठ कर लो तो आपको कोई रोग नहीं रहेगा। इसी तरह से 22 जनवरी को जो एक ऐतिहासिक धरोहर भारत की, इस भारतीय सनातन संस्कृति की यहाँ पर होने वाला है, जो एक धमाका होने वाला है, तो उसी की तैयारियां अभी से स्टार्ट हो गई। जश्न की तैयारी, जैसे भगवान राम जब 14 साल के बाद वनवास से लौट कर आ रहे थे तो उससे पहले लोगों ने दिवालियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। वही दिवाली और वही उत्सव वो 22 जनवरी का यहाँ पर अभी से स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा, आपका सभी का सहयोग, सभी का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। मेरा नाम प्रकाशन जैन है, मैं बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से चेयरमैन हूँ और यहाँ पर प्रभु श्री राम के कार्यक्रम में हाजिर हुआ हूँ। रामायण महोत्सव मनाया जा रहा है। जो कार्यक्रम है, जो बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं, हमारे सोए हुए हृदय में प्रभु राम को दोबारा से पुनर्जीवित कर रहे हैं, हमें अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं। सारा देश राममय है, सब जगह उत्साह और उमंग का वातावरण है। ऐसा लगता है पूरा भारत राम में हो गया है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का श्री गणेश हम सबके हृदय में भी दोबारा से प्रभु राम की स्मरण को दोबारा से ताजा कर रहा है। राजेश चेतन जी इंजन है, वो उनकी रेलगाड़ी में बहुत सारे यात्री सवार हैं, हम भी उनमें से एक हैं, वर्षों से उनसे जुड़े हुए हैं। वो महान चिंतक हैं, पूर्ण भारतीय हैं, संस्कार वाले हैं, संस्कार बांटते हैं। उनके पास इतना बड़ा संग्रह है कि वो बांटते बांटते कभी थकते नहीं हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उनका अनुग्रह मानते हैं कि हम उनके साथ हैं। देखिए कैसा लग रहा है ये मॉडल आपको? पटके लाइव हाँ, ठीक है। राज जी को आप ही राज जी, दोनों भाई साहब हमारे तो बड़े यही है। इसमें लाइट भी देखिए, इसका लाइट तार को ये भी रोजी की जूती। एक बार सब तालियां बजाएं। मैं राजेश चेतन हूँ, चेतना संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जब राम मंदिर की चर्चा चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तब से हमने पिछले 3 वर्षों से रामायण महोत्सव शुरू किया। अब हम लोग राम मंदिर के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चेतना में अब राम मंदिर के निर्माण तक हर कार्यक्रम भगवान राम को समर्पित होगा। राम एक वैश्विक चरित्र है, सारी दुनिया राम को मानते। राम केवल भारत के नहीं हैं, मुस्लिम देश भी राम को अपना आराध्य मानते हैं। इंडोनेशिया पूरा राम के पीछे खड़ा है। ऐसे बहुत सारे देश जो चर्चा आज हमने इस कार्यक्रम में की है। तो रामायण महोत्सव जो विश्व को अपने साथ जोड़ सकता। रामायण वो ग्रंथ है जो किसी धर्म से, संप्रदाय से, पंथ से ऊपर है अपने आप में। रामायण में एक वैश्विकता है, संपूर्णता है। तो उसके लिए हम ये रामायण महोत्सव करते हैं और चेतना हर वर्ष ये उत्सव करती है। और मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा कि इस रामायण यज्ञ में आप सब भी जुड़े हमारे साथ। संगीत की दृष्टि से राम को याद किया, कविता के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से। कहने का भाव यह था कि भारत की विविध कलाओं में भी राम है। राम केवल रामलीला के मंच पर नहीं है, कलाकार के भीतर भी राम धड़कता है। संगीतकार भी राम की चर्चा करता है, गीतकार भी राम की चर्चा करता है। राम समग्र है अपने आप में। इसलिए हमने अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कलाओं के माध्यम से आज भगवान राम को अपनी जो है आराधना, प्रार्थना उनको की। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था
मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। इस देश को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान वन गए थे। अब वन जाने की तो जरूरत नहीं है, पर जो भी एक वातावरण दुनिया में बन रहा है, इजराइल और हमास को ले लीजिए आप, इन सब का कोई समाधान है तो वो समाधान राम मंदिर के माध्यम से विश्व के अंदर एक शांति का संदेश दिया जा सकता है। और वो एक काम हम भारत एक अपने आप में ब्रांड हो गया है, भारत वो काम कर सकता है।